अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल और आज की जो हमारी वीडियो है वो MSc के हवाले से है, यानी MPhil कंप्यूटर साइंस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुकम्मल मालूमात, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह और एंट्री टेस्ट कैसे होता है, एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उस पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी जिनमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो वो साथ साथ हम इसी चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। तो MScs के एडमिशन जो हैं MPhil कंप्यूटर साइंस वो साल में एक दफ़ा होते हैं। और साल 2024 में अब एडमिशन ओपन है। फाल का मतलब होता है कि जो ये जुलाई और अगस्त में एडमिशन होते हैं वो नहीं फाल एडमिशन्स कहा जाता है, और उसके बाद जो स्प्रिंग वाले होते हैं वो मार्च और अप्रैल में होते हैं। तो इस वक्त हम MS कंप्यूटर साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसकी जो कुछ मज़ीद तफसीलात हैं, आप इसकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और फैकल्टी आप CS में आएंगे और उसके बाद आप MS इन कंप्यूटर साइंस यहाँ पे इसकी डिटेल को क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 3 जो कैटेगरीज़ हैं आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है और डेटाबेस, यानी स्पेशलाइजेशन आप 3 एरियाज़ में कर सकते हैं। और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं। और उसके बाद आ जाएं आप एडमिशन एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन से लोग इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं। ए डिग्री अर्नड आफ्टर 16 ईयर एजुकेशंस इन कंप्यूटिंग आर रिलेटेड डिसिप्लिन्स फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर की फील्ड में आपकी। और उसमें CGPA आपका, अगर CGPA है तो 2.0 कम से कम होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और इस तरह नंबर जो है वो भी 50% होने चाहिए अगर किसी का नंबर्स में है, यानी MCS किया हुआ है या कुछ और इस तरह का। तो ईच कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पास द यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। यूनिवर्सिटी का एक एंट्री टेस्ट होगा जिसमें आपको 50 नंबर कम से कम, यानी 50% नंबर आपको लेने होंगे। इससे अगर कम है तो फिर आप पास नहीं होंगे, और इससे ऊपर जितने होंगे वो भी आपके मेरिट में शामिल होंगे। लिमिटेड सीट्स हैं और जितनी सीट्स होंगी ऑलमोस्ट 200 सीट्स हैं। तो 200 सीट्स के लिए मेरिट बनेगा और फिर उसके बाद एडमिशन्स आपका हो जाएगा। 0 सेमेस्टर्स के लिए नहीं है, यानी कि अगर किसी की 0 सेमेस्टर इस वजह से लगता है कि अगर तो आपके यहाँ पे नंबर 50% से कम है, यानी CGPA किसी का 2.0 से लेस है, तो फिर वो 0 सेमेस्टर पहले होता था लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे डेफिशिएंसी कोर्सेज यहाँ पे हैं MScs के लिए, वो ये हैं कि इफ द स्केड्यूल ऑफ कोर्सेज परस्यूड बाय अ कैंडिडेट फॉर MS इन कंप्यूटर साइंस डिग्री डज नॉट प्रोवाइड एडिक्यूट बैकग्राउंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बैकग्राउंड में वो सब्जेक्ट्स नहीं हैं जो MScs के लिए होने चाहिए, तो मुख्तलिफ डिग्रीज़ करते हैं। MCS होता है, MIT होता है, BScs है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और अब कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री हो सकती हैं। तो अगर उनमें कोई सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तो फिर कुछ सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ये इजाफी तौर पर आपको पहले सेमेस्टर में, लेकिन ये भी उसी डिग्री के अंदर शामिल होंगे। शामिल होने से मुराद ये है कि ये आपको पास करने होंगे, फिर आप जो बाकी remaining क्रेडिट आवर्स होंगे डिग्री के वो कंप्लीट करेंगे। ये तफसील में थोड़ी थोड़ी आपको बता रहा हूँ। मज़ीद जो है वो लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला फॉर एडमिशन टू MScs, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो सारी की सारी इसमें ऐड होंगी। मैं आपको बता देता हूँ, मैट्रिक में आपके 10% नंबर ऐड होंगे, इंटरमीडिएट के 15%, बैचलर के 15%, और अगर BS डिग्री है तो फिर 35% आपके ऐड होंगे BS वाले, और मास्टर डिग्री के ऐड होंगे 20, यानी अगर किसी की मास्टर डिग्री है, MCS है, MIT है, और BS की बजाय उन्होंने ग्रेजुएशन और देन उसका किया हुआ है तो फिर 15 और 20 और ऐड होंगे। और इस तरह अगर BS किया हुआ है तो फिर उसके 35% ऐड होंगे। एंट्री टेस्ट में एक तो 50% लेना लाजमी है, और 50 के साथ आप पास हो जाते हैं। उससे ऊपर जितने नंबर होंगे वो आपका 40% होगा। इस तरह नेट मेरिट स्कोर्स होगा। तो ये आपने यहाँ पे देख लेनी है। मजीद नोट, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन मेरिट बेसिस। द MScs प्रोग्राम अवेलेबल फॉर एप्लीकेंट्स रेजिडेंट इन पाकिस्तान। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में होगा।
बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब आ जाएं ज़रा एंट्री टेस्ट के ऊपर देख लेते हैं, और एंट्री टेस्ट का सैंपल मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और इसको हम देख लेते हैं साथ साथ, तो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। इसमें जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह है कि इंग्लिश का जो पोर्शन होगा 25% नंबर ऐड होंगे उसके, मैथमेटिक्स 25% और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो होंगे 50%। यानी 100 नंबर का आपका एंट्री टेस्ट होता है, उसमें से 25 आपके इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, 25 आपके मैथ से, और 50 क्वेश्चन जो हैं वो होंगे 50% कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। अब यहाँ पे देख लें सिलेबस इस तरह दिया हुआ है इंग्लिश का, तो ये आपने खुद पढ़ लेना है क्योंकि इसको मज़ीद पढ़ते हुए टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और अब आ जाएं ज़रा ड्यूरेशन के ऊपर। ये इट्स अ 2 ईयर ड्यूरेशन प्रोग्राम स्प्रेड ओवर 4 सेमेस्टर्स, 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल लगेंगे आपके, और ये हर जो सेमेस्टर होता है वो 18 हफ्ते का होता है। यहाँ पे जो है वो जनरल स्ट्रक्चर फॉर स्टडी स्कीम MSCS रोड मैप सेमेस्टर 1 में होंगे कोर 1, और कोर 2 से मुराद ये है कि 2 सब्जेक्ट आपके जो कंपलसरी हैं वो होंगे स्टडी स्कीम में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद उसमें से एक इलेक्टिव होगा। 9 क्रेडिट आवर्स टोटल होंगे आपके, और इस तरह जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें भी सेम एज़ 9 क्रेडिट आवर्स होंगे, 3 के 3 बुक्स होंगी आपकी, और सेम एज़ जो थर्ड सेमेस्टर है और उसके बाद जो फोर्थ सेमेस्टर है, टोटल आपके जो हैं वो हो जाएंगे 33 क्रेडिट आवर्स। अब यहाँ पे क्लिक करके हम स्कीम ऑफ स्टडी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख लें आप, ठीक है। 2 रिक्वायर्ड हैं, और फिर तीसरा इसमें से क्योंकि आपने कोई एक स्पेशलाइजेशन लेनी है तो फिर यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट ले लेंगे, और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर जब आएगा तो 2 तो रिक्वायर्ड हैं ही हैं, साथ में जो आपने कोर्स सिलेक्शन स्पेशलाइजेशन चूज़ की होगी, फ़र्ज़ करें डेटाबेस, तो यहाँ पे फिर डेटाबेस का आपका सब्जेक्ट चलेगा। थर्ड सेमेस्टर में आ जाएं तो 2 रिक्वायर्ड हैं, और सेम एज़ फिर आपका डेटाबेस के ऊपर ये वाला पेपर भी चलेगा साथ में। उसके बाद आ जाए सेमेस्टर 4, यहाँ पे थीसिस हो जाएगा, और उसके बाद आपका एक तो थीसिस 6 क्रेडिट आवर्स का होगा, और साथ में आपका ये डेटाबेस का जो सब्जेक्ट है ये भी ऐड होगा। मज़ीद तफसील आप इसके ऊपर देख सकते हैं दोबारा से आके। तो टोटल 33 क्रेडिट आवर्स हैं आपके डिग्री के लिए, और उसमें फिर आपको पास करना है लाजमी, और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब आ जाइए ज़रा फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। फ़ीस स्ट्रक्चर अगर हम MS का देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है, और थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस है बाकियों की निस्बत। बाकियों से मुराद ये है कि जो बाकी प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं उसकी निस्बत 7,000, और उसके बाद 2,500, उसके बाद 10,000। ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो है तकरीबन कोई 1,500 रुपये आपके एंट्री टेस्ट के ऊपर लगेंगे, और उसके बाद जो आपकी एडमिशन फ़ीस है वो 22,000 तक आपकी आ जाएगी। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ टोटल आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट आवर्स पर क्रेडिट आवर फ़ीस है वो 2750 रुपये है। एक बुक की जो फ़ीस होती है उसमें जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो इस तरह हम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं कि एक सेमेस्टर में आपकी फ़ीस कितनी होगी, 2750 ज़रब 3। ये एक जो सब्जेक्ट होगा उसकी फ़ीस होगी आपकी 8,250। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 सब्जेक्ट के साथ तो ये हमारी फ़ीस बन जाएगी 24,750। यूँ समझ लें कि 25,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी सेमेस्टर की। अब आज ज़रा और थोड़ा सा मुख्तसर करके देख लेते हैं कि जो हमारी फ़ीस होगी टोटल वो कितनी होगी। ये सारी बातें मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट से ही बता रहा हूँ। टोटल जो आपका दाखिला फ़ीस होगी वो 22,350 रुपये है, और उसके बाद जो सेमेस्टर फ़ीस है वो मैंने आपको बता दी 25,000 रुपये हैं तकरीबन, और थीसिस फ़ीस भी इसमें शामिल हो गई 15,000 रुपये। अब आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 25,000 के आपके 4 वोचर 1 लाख हो गया। उसके बाद 15,000 रुपये आपकी थीसिस फ़ीस है, 1,15,000 हो गया, 22,000 आपकी दाखिला फ़ीस है, और इस तरीके से ये हो गया आपका 40-45 टोटल आपका कोई 1.5 लाख रुपये इसके ऊपर लगेगा सिर्फ़ और सिर्फ। तो ये कुछ ज़्यादा फ़ीस नहीं है। इतने में कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो करवा रही हैं आपको सिर्फ एक सेमेस्टर तक भी ले रही हैं। तो यहाँ पे टोटल 1,50,000 के राउंड अबाउट आपकी जो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी।
अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा अपना कैंपस है और इसलिए हम अपने कैंपस के लिए वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो आप हमें भी रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको जो मिल जाएगा, हमारा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर हमारा है 03217212 और ये आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा आपके नाम के साथ। तो MSCS के हवाले से मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहिए होंगी तो आप देख सकते हैं। और वैसे जब आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे तो ऑटो रिप्लाई में आपको इसी वीडियो का लिंक दोबारा से भी चला जाएगा। तो मज़ीद जो तफसीलात हैं वो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइंदा के लिए भी, और व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो होपफुली ये मालूमात इतनी काफ़ी होंगी MSCS के स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी जो मज़ीद है वो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसका एंट्री टेस्ट जो है ना वो कब होना है। एडमिशन शेड्यूल के ऊपर जाते हैं और एंट्री टेस्ट पास होने के बाद फिर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो कब लगनी है। यहाँ पे देखें MS जो एंट्री टेस्ट है VU एंट्री टेस्ट ये होगा आपका 18 सितंबर को, और डिक्लेरेशन ऑफ एंट्री टेस्ट जो रिज़ल्ट है वो 20 को आ जाएगा, 20 सितंबर को। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ये पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा 30 सितंबर को। और देन जो है वो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे वो उनको फ़ीस जमा करानी होगी 4 अक्टूबर को। और डिस्प्ले आप सेकंड मेरिट लिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। अब इफ़ रिक्वायर्ड का मतलब है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फ़र्स्ट जो मेरिट लिस्ट लगी है उन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई होती और मतलब उनका इरादा बदल जाता है, नहीं करना चाहते, तो फिर ये होगा कि आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो भी लग जाएगी। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे सेकंड मेरिट लिस्ट के उसमें वो 19 अक्टूबर को देंगे। और दैन ये सेम एज़ आप शेड्यूल इसके ऊपर देख सकते हैं। 14 अक्टूबर को आपकी क्लासें होंगी। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।